जय हिंद। बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले तमाम छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। खबर क्या है, विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट करें वो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। बहुत सारे कॉलेज में जो है कि नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम को लेके कुछ समय सारणी में परिवर्तन की गई है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम 22-25 सेशन के भी बच्चों को बात करेंगे, 23-27 सेशन के भी बच्चों को बात करेंगे और 24-28 सेशन के भी बच्चों को बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए सभी लोग अवश्य ही इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके काम के लायक है। विशेष कुछ न कहते हुए पहली खबर की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक डीएसएसबी कॉलेज सिमरी में है, जिस कॉलेज का ये एक नोटिस आया हुआ है। नोटिस क्या है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल से ये नोटिस निकली हुई है। नोटिस को आपको समझा देते हैं और आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और किसी भी टीचर को परेशान मत कीजिए, बार बार फ़ोन कॉल्स मत कीजिए। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो किसी भी खबर को अच्छे से पढ़ ले। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए डीएसएसबी कॉलेज ही एक कॉलेज है जो वीडियो भी प्रोवाइड कराता है। तो आपको ये वीडियो भी मिल रही है, तो आप सभी छात्र जो है अच्छे से इस खबर को समझ लें। पहला है कि देखिए, आवश्यक सूचना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जो सेमेस्टर 1 है यानी 24-28 सेशन है, और साथ ही जो सेमेस्टर 3 यानी 23-27 सेशन जो है, उनकी परीक्षा प्रपत्र भरने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। उस तिथि पर आपको फॉर्म भरना है। तो विश्वविद्यालय बेटा जी जो फॉर्म भरवाता है ना, वो फॉर्म एक्सटर्नल के लिए भरवाता है। तो एक्सटर्नल कहाँ पे होता है, तो एक्सटर्नल के लिए आपका सेंटर पड़ता है। तो एक्सटर्नल कहाँ होगा, तो सिमरी कॉलेज का डुमरांव होता है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी याद रखें। एक्सटर्नल कहाँ होगा, बाहर होगा। तो ये एक्सटर्नल के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही डीएसएसबी कॉलेज के द्वारा इंटरनल एग्जाम के लिए भी नोटिस निकाली गई थी, जो किसी कारणवश अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। अगले आदेश तक स्थगित का मतलब ये कि फिलहाल उस परीक्षा की जो तिथि को निकाला गया था, उस तिथि को कैंसिल कर दिया गया है और नई तिथि की घोषणा आपके एक्सटर्नल एग्जाम हो जाने के बाद ही की जाएगी। अगले खबर की अगर बात करते हैं तो ये भी डीएसएसबी कॉलेज का ही खबर है। इसको अच्छे से समझा देते हैं, आप सभी समझ लीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिया है, स्नातक सेमेस्टर 1 24-28 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। अतः विश्वविद्यालय की परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर जाकर, जो ये आप पोर्टल देख पा रहे हैं vksuexam.com पे, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद, ध्यान दीजिएगा बहुत ही ज़रूरी खबर है ये, परीक्षा फॉर्म भरने के बाद 16 से लेकर 22 तारीख तक जो आपने परीक्षा फॉर्म भरा उसकी एक 2 कॉपी अवश्य ही कॉलेज में लाकर जमा करें। फॉर्म जमा नहीं करने पर विश्वविद्यालय के द्वारा आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही छात्र एवं छात्राएं स्वयं लेंगे। इसकी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन महाविद्यालय का कोई नहीं होगा। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लाने होंगे उसमें जमा करने के लिए, ये भी विस्तार पूर्वक आपको समझा देते हैं। पहला तो ऑनलाइन कागजात, जो भी आपको हमने बताया, परीक्षा फॉर्म की मूल प्रति यानी फोटोकॉपी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एक फ़ोटोकॉपी और स्नातक सेमेस्टर 1 का नामांकन की रसीद की छायाप्रति यानी फ़ोटोकॉपी। साथ में बाबू 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद सेमेस्टर 1 का अगर आप प्रमोटेड या ऑब्सेंट या फेल वाले छात्र हैं तो आपको अपने उस मार्कशीट को भी फ़ोटोकॉपी उसकी लानी होगी। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें नोट भी दिया गया है कि सत्र 23-27 सेमेस्टर 1 के प्रमोटेड ऑब्सेंट फेल छात्र छात्राएं भी ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो छात्र 23-27 सेशन के हैं, किसी कारणवश उन्होंने सेमेस्टर 1 की परीक्षा पास नहीं कर पाई, ऑब्सेंट हो गए या प्रमोट हो गए या फेल हो गए, तीनों में से अगर हुए हैं 23-27 वाले, तो भी इस परीक्षा फॉर्म को साथियों भर सकते हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो अगला खबर ये सेमेस्टर 3 के लिए है। सेमेस्टर 3 यानी 23-27 के छात्र छात्राओं को भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक निर्धारित की गई है। आप भी विश्वविद्यालय के पोर्टल vksuexam.com पे जाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर देंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद सेम प्रोसेस आपका भी होगा। आप भी जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में लाकर जमा कीजिएगा। आप तो इस बात को समझ ही रहे होंगे क्योंकि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 आप पास कर चुके हैं। तो अगर आप भी गलती करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, इसकी जवाबदेही महाविद्यालय प्रशासन की नहीं होगी। आपकी जो
कागजात आपको जमा करने होंगे कॉलेज में, वो ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन का एक कॉपी और एक स्नातक सेमेस्टर 3 की नामांकन की रसीद, यानी जो नामांकन आपने लिया उसकी रसीद कॉपी, रजिस्ट्रेशन की रसीद कॉपी और ये ऑनलाइन परीक्षा। और एक बात याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ फोटो कॉपी चाहिए, ओरिजिनल की आवश्यकता नहीं है। ये दो प्रमुख खबर। और अगर एक और प्रमुख खबर की बात करें, जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, बार बार उनके दिमाग में ये परीक्षा के महा त्यौहार को देख के उनके मन में भी आ रहा है कि हमारा त्यौहार कब से शुरू होगा, वो बच्चे हैं 22-25 सेशन के, जो काफ़ी दिनों से अपने 3rd ईयर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सर मेरा 3rd ईयर का क्या होगा। तो बाबू आप अभी धैर्य रखें, आपके लिए अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा त्योहारों की शुरुआत नहीं करी गई है। आपकी जैसे ही त्यौहार की शुरुआत होगी, इस परीक्षा के महाकुंभ में आपको भी डुबकी लगाने का मौका अवश्य ही मिलेगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे ही सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 2 इन दोनों का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपका भी एग्ज़ाम होगा। तो मूल बात क्या थी, इसको एक बार और आप सुन लीजिए। पहला खबर क्या था कि 24-28 सेशन के बच्चों का इंटरनल एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है, पहली खबर। दूसरी खबर ये कि 24-28 सेशन के साथ साथ 23-27 सेशन के बच्चों का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, तो आप अपने फॉर्म को भर लें। साथ ही फॉर्म भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी कॉलेज में अवश्य ही कराएंगे, अन्यथा आपकी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगी, जिसकी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। इसकी कोई जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की नहीं होगी। साथ में अब इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा, तो इंटरनल एग्ज़ाम की नई तिथि की घोषणा हमारे अनुसार, जो हम अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं, वह एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो सेंटर पड़ता है, आपको दूसरे कॉलेज में, दूसरे महाविद्यालय में जाके देना होता है, उसके बाद आपकी इंटरनल एग्ज़ाम होगी। और ये खबर सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी कॉलेज के लिए ही है। यह खबर दूसरे कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरे कॉलेज के बच्चे, बहुत सारे कॉलेजों ने इंटरनल एग्ज़ाम ले रखा है, तो ये खबर उनके लिए नहीं है। इस बात को आप सभी अवश्य ही याद रखेंगे। तो आप आशा करते हैं कि हमारी हर बात को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल अगर अच्छा लगता होगा यार, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एनी वे नहीं भी कीजिएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।